बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम सिया था। सिया केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचती थी। वह किताबें पढ़ती, राज्य के विद्वानों से चर्चा करती और अपने पिता महाराज वीरेंद्र सिंह से शासन के गुण सीखती थी। एक दिन सिया को पता चला कि राज्य के दूर दराज के गांवों में पानी की भारी कमी हो गई है। वहां के लोग और पशु पक्षी प्यासे मर रहे थे। कई सैनिकों और मंत्रियों ने समस्या हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यह सुनकर सिया बहुत चिंतित हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं स्वयं इस समस्या का हल निकालूंगी। महाराज और रानी पहले तो चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के साहस और बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। साथ ही कुछ सैनिकों और अपने खास सलाहकार को भी उसके साथ भेजा। राजकुमारी सिया अपनी टोली के साथ उन गांवों की यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने देखा कि झीलें सूख चुकी थीं, कुएं में पानी बहुत कम बचा था और नदियां भी कमजोर पड़ गई थीं। वह सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक रात जब वह एक गांव में रुकी, तो एक बूढ़े किसान ने उसे एक प्राचीन कथा सुनाई। उसने कहा, यहां से कुछ कोस दूर पहाड़ों के पीछे एक जादुई झरना था, लेकिन वर्षों पहले एक दुष्ट राक्षस ने उस झरने का रास्ता बंद कर दिया। जब तक वह झरना नहीं खुलेगा, राज्य में पानी की समस्या बनी रहेगी। सिया ने तय किया कि वह उस झरने को खोजेगी और उसे फिर से बहने के लिए मुक्त करेगी। वह अपनी टोली के साथ पहाड़ों की ओर बढ़ी। रास्ता कठिन था, गहरे जंगल, ऊंचे पर्वत और डरावने जानवरों से भरा हुआ, लेकिन सिया हिम्मत नहीं हारी। अंततः वह झरने तक पहुंची, लेकिन वहां एक विशाल पत्थर पड़ा था जिसने झरने का रास्ता रोक रखा था। जैसे ही सिया ने पत्थर हटाने की कोशिश की, एक गहरी गूंज सुनाई दी। एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसने गरज कर कहा, यह झरना मेरी शक्ति से बंद है, इसे कोई नहीं खोल सकता। सिया जानती थी कि राक्षस से लड़ना आसान नहीं होगा। उसने चालाकी से कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम इस पत्थर को खुद उठा सकते हो? राक्षस हंसा और बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही राक्षस ने पत्थर उठाया, सिया ने झटपट अपनी तलवार से पास की चट्टान पर बना जादुई चिन्ह मिटा दिया, जिससे राक्षस की शक्ति कमजोर हो गई। पत्थर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा और झरना फिर से बहने लगा। झरने के पानी से नदियां भरने लगीं, कुएं फिर से जल से लबालब हो गए और राज्य में हरियाली लौट आई। राजा वीरेंद्र सिंह को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि राजकुमारी सिया ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से राज्य को बचाया है। सिया की इस बहादुरी के लिए उसे प्रजा की रक्षक की उपाधि दी गई और उसकी यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। सीख, सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस में होती है।